कनपट्टी में गोली सटा के बोला कि 2 लाख रुपया महीना दो हमको रंगदारी। और कार्रवाई करती तो अभी तक सारे अपराधी धरा जाए। और पुलिस के पास क्या है, उसको पैसा चाहिए, मोटा बांध के पैसा दो, कुछ भी जुल्म करो सब कुछ मान्य है। दारू वाला रहता है तो उसको जाता है पीछे पीछे रुपया सुनने के लिए, अभी वहाँ बैठल है रुपया खा के। हसनपुर थाना क्षेत्र के पिरौना गांव के समीप अपराधियों के द्वारा सुरेंद्र कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या बीती रात करीब 8 बजे कर दी गई। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, परिवार के लोगों में आक्रोश है, चूँकि बताया जाता है कि हसनपुर पुलिस की इसमें शिथिलता शामिल आ रही है। घटना के घंटों बाद पुलिस यहाँ पर आती है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है, परिवार के लोग हैं, चूँकि इस तरह से हृदय विदारक घटना है। क्या किस घटना के बारे में क्या बताएंगे? बोले सर, इससे पहले है अथी जमीन निगली है, वो विवादी चल रहा था। क्या कहते हैं, वो जो तो नहीं रही है, उसको भाई पर आया अथी 15 रोज पहले, वो बोला 50,000 यहाँ, 50 वो डिपो वाले के 1 लाख के लपेट इसको बोला, सबको बोला ये देने के लिए। उसके बाद हो गया अथी के बाद, उसके बाद यानी फिरौती मांग रहा था क्या? हाँ, अथी टैक्स मांग रहा है, जो टैक्स मांग रहा था। उसके बाद वो हो गया, उसके बाद बोला कि धमकी की 2 महीना में इससे पहले स्टेटस भी लगाया था इसको। अंशुलिया नाम का लड़का है, वो स्टेटस भी लगाया था कि एरो मारा था इस हमको भाई के अथी पर, एरो अथी व्हाट्सएप पर चला देता था, एरो मारा था। उसके बाद है कि वो हुआ, उसके बाद धमकी उमकी दे दिया, उसके बाद चल गया 10 रोज बाद। उसके बाद है ये बोल दिया कि 1 महीना 2 महीना के अंदर में हम। और उसके बाद है इस पहले सुमन कुमार भी मारा है, वहाँ हमारा क्या कहते हैं आपके भाई को, हाँ, कपार उपार फोड़ दिया। हम लोग रिस्पॉन्स नहीं लिए, और उसके बाद है कि तब छोड़ दिए, गांव के मामला था हम छोड़ दिए। उसके बाद मुख्य रूप से जमीन विवाद है। हाँ, जमीन विवाद है। वो तेज नारायण है, उसको लड़का आया, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल से गया इधर। उसके बाद है तेजो लच्छी राउत, क्या कहते हैं, यहाँ हमको पुल नीचा मिला। हम यहाँ से स्टार क्लब से आए पढ़ने के, यहाँ हम रुके 10 मिनट तक। उसके बाद क्या कहते हैं, घास उस लादे, उस कुछ था सामान वो लाद लिए, बोलते गए थे। उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद इधर से ये दुख गया लड़का सुमन कुमार है, वो यहाँ फायरिंग घुरी, यह अथी फायरिंग के बाद जो घटना हुई, हाँ, इसके बाद, हाँ, उस घटना के बाद क्या स्थिति रही और कब आप लोग को जानकारी हुई? ये जानकारी तुरंत हो गया, 2 मिनट में ले गए। ये रहना शर्मा था, केवल शर्मा था, दोनों गया वो लेकर वहाँ। उसके बाद है कि तब सुमन कुमार गया, वो दुकान खुलाया, प्याज लिया आधा 1 केजी। उसके बाद घटना ये फायरिंग हो गया, उसके बाद वो पहुँचा वहाँ, दुकान खुलाया, हमको भाई एक है, उसके बाद खुलाया, वो 1 केजी प्याज लिया। उसके बाद वो चल गया घर। उसके बाद यहाँ प्रशासन लोग 1-1.5 घंटा के बाद आया, तुरंत नहीं आया। और उसके बाद आया तब हम गए सब यहाँ, प्रशासन बोला कि चलो सब यहाँ, तो हम गए। तेज लड़ने यहाँ कोई नहीं था, एकमात्र लड़की था पंकज कुमार, जो पहले धमकी दिया था वहाँ गया, तो वहाँ भी उसको बोल दिए कि अपना ये सब कुछ काम कर रहे हैं। उसको भाभी कहते कम से कम है कि वो अपना ऊपर करो, नहीं तो तुमको हम ठासेंगे। पहला नंबर में वो हो गया, सब काम वो है जो उतरा है, तो वो उसको हम दिए। उसके बाद गया, किस तरह का ज़मीन था आप खरीदे? जमीन था, जोत वाला ज़मीन था, कोई विवादी चल रहा था। और उसके बाद वहाँ गए तो भी अति सुमन कुमार भी नहीं था, उसको पापा बोल रहा कि नहीं है यहाँ। उसके बाद 5-6 मिनट के बाद वो आया, वो लड़का। उसके बाद जहाँ से हो वहाँ पहुँच गया बाद में। अब तक इस घटना में पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। डीएसपी भी आए शाम में 1 बजे। उसके बाद गया लच्छी राउत, वो भी सब अथी लोक लगा था, कुछ नहीं था, सीधा सिकड़ी लगा था, कोई आदमी नहीं, जान जाइए, कोई भी। आप भाई हैं क्या? हाँ, हम छोट भाई है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है। तो परिजनों का साफ आरोप है कि कहीं न कहीं पुलिस इसमें शिथिलता बरत रही है, तब तो इस तरह की कार्रवाई अब तक नहीं हो गई है। शासन भी सर नहीं आए हैं। रात में कब पुलिस आई? हाँ, तो मोबाइल लगा जगह, मोबाइल भी रखा देते हैं। हुआ देख लिया अभी कितना बजा, कोई प्रशासन नहीं आया। 2 घंटा के बाद आया पुलिस, साहब आया, चल गया सीधा। कोई क्या कोई कौन से ऐसे मतलब है क्या, कमीशन लिए आप सब नहीं आए हैं। भाई मरा, हम कौन मरा भाई? इतना हमको 1 दूर जमीन नहीं है, पूछिए, इतना समाज के आदमी बीच बोल रहे हैं। कोई भी तकरीबन ले आया। कितना जमीन खरीदे थे? हमें को दूर जमीन, बस 1.5 कट्ठा जमीन लिए, वही में और कुछ नहीं। ये करवाई नहीं है, खाली कमाते हैं 6 भाई, खाते हैं बस, और कुछ नहीं हमको जमीन है, और कोई जमीन नहीं हमको है।
पूछिए। परिवार के लोगों का यह आरोप है। देख सकते हैं किस तरह से हृदय बराबर की इस घटना से लोग काफी परेशान है। कितना दिन से यहाँ पर दुकान चलता था ज़्यादा? करीब करीब 2 साल से 2 साल से क्या सब दुकान में क्या सब रहता था दुकान में? लैपटॉप और है वह जीविका से संबंधित वह बालक था। साइबर कैंप वाला है, सुधा तुधा का जो सामान है सब रहता है। उसके बाद है साइबर कैंप जितना रहता है ना, सर्वे विलम्ब भी जाता है। ICICI बैंक है ना, उससे कर लिए, उसमें भी जाते हैं, ऑनलाइन करते हैं वो सब करते हैं। वो सब। आजीविका में काम करते हैं, बुक कीपर है पंचायत का। तो जीविका में भी काम करते हैं और यहाँ पर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर घटना हुआ, आसपास के लोग, समाज के लोग काफी मर्माहत हैं। बीती रात 8 बजे के करीब यहाँ बताया जाता है कि गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए थे। अपराधी किस तरह से आए थे इसका कुछ पता चला था? हाँ देखिए, ये चारू गया न, उसी के अंदर भी घटना हो गया, फायरिंग हो गया। हाँ, ये दुकान पर आए थे? नहीं, रास्ता में यहाँ हम जा रहे थे, ये पुलवा क्रॉस कर रहे थे, दूगो बुलल तो ये इस पहले उसको बेटा गया तेजनन का, तेजो था, लच्छी राउत था, ये क्रॉस किए, उसके बाद फायरिंग हुआ। उसके बाद सुमन भी वहाँ पहुँचे प्याज लेने, खुला कर वो दुकान घर पर भी दुकान? हाँ, घर पर खुला कर लिया, दुकान बंद था। उसके बाद 1 किलो प्याज लिया। उसके बाद वो हुआ कि वहाँ गए तो वहाँ बोला उसको पापा की नए हैं, सीधा बात वो नए है सुमन कुमार। उसके बाद सुमन कुमार बोला नहीं है। उसके बाद 5-6 मिनट के बाद वो फिर उपस्थित हुआ लड़का। घटना के बाद जिन तमाम लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं वो सभी यहाँ से फरार है? हाँ, सभी फरार है, कोई नहीं है घर पर, कोई नहीं। एक खाली एक पकड़ा है सुमन कुमार, वो 5 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद आया। तो उसको पुलिस पकड़ी है? हाँ, वो पुलिस ले गया। उसके बाद कोई कार्रवाई, उसको भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था अभी तक। कहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। 9 घंटा हो गया, 13-14 घंटा कोई सुनवाई नहीं। DSP साहब भी आए, कोई अति नहीं। DSP साहब क्या बताया? बोला, पूछताछ किया, उसके बाद चल गया। कोई लिख लेते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बोले। उसके बाद हम बोले कि भैया आ रहे हैं, बड़ा सब हमसे बड़ा है, वो सब आएगा तब अपन हम भोरे में ये सब करेंगे सर, अभी कोई अति नहीं। उसके बाद वो सब चल गया। पुलिस की शिथिलता है इसमें या पुलिस कार्रवाई कर रही है? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रात से जो हम लोग को पता चला है तब से आए हैं कि जब हम घर से चले थे मलमला से, ठीक है, उसके हम लोग को वहाँ से आने में 18 मिनट लगा जब हमको पता चला। आपके रिलेशन में है क्या? हाँ, जीजा हमारे खुद पर्सनल जीजा ही हुआ, ठीक है। हमको वहाँ आने में 18 मिनट लगा और उसका ओवरटेक करके आगे प्रशासन आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आया, उसके बाद हमको जो जानकारी मिला, उसके बाद देखें लाश को भी देखने नहीं आया। और हम लोग बोलने भी गए कि कार्रवाई आगे बुलाइए, SP बुलाइए, जो हमको कार्रवाई करना है। कुछ उसमें नहीं कर रहे थे, कोई रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है। कुछ करते करते हम लोग थक गए, कोई बात नहीं है, वो अपने आ रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, कोई मतलब उन सबका नहीं था। इनको ये भी मालूम है कि कौन मारा है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इनका भी इसमें हाथ है, प्रशासन का भी हाथ है, ये मिले हुए हुए हैं, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी घटना जिस तरह से हुआ, इसके बाद लोगों में आक्रोश जायज है, चूँकि घटना के बाद पुलिस की शिथिलता, ग्रामीण का आरोप है, परिवार के लोगों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस शिथिल पड़ा हुआ है। इसी वजह से घटना का पर्दाफाश, घटना का उद्भेदन अब तक नहीं हो रहा है। देखिए, 1 महीना पहले आया था अंशुलिया और पंकज कुमार, दोनों दूगो बंदूक रख ले था, काला रंग का ड्रेस पहने हुए था, हम देखे हैं आँखों से। और कनपट्टी में गोली सटा के बोला कि 2 लाख रुपया महीना दो हमको रंगदारी। यहाँ जो जितना भी दुकान वाले हैं सभी को बोला, और नहीं बोला कि नहीं देगा तो हम उठा लेंगे। तो रात ये घटना कर दिया है। और पुलिस आए हैं 2 घंटा के बाद, जबकि 2 मिनट की 5 मिनट मुश्किल से हुआ होगा। उनको खबर गया कि यहाँ मर्डर हो गया, लेकिन फिर भी 2 घंटा के बाद आए हैं। अभी तक कोई अति निर्णय नहीं लिए हैं कि उसको खोजना है या नहीं खोजना है। यहाँ बैठल थे, यहाँ ये बालू पर है, उधर क्या कहते हैं सिल्लियर है, उस पर है, देखिए ना अभी वहाँ बैठल है। दारू वाला रहता है तो उसको जाता है पीछे पीछे रुपया सुनने के लिए, अभी वहाँ बैठल है रुपया खा के। और वो स्टाफ थे जीविका का, हम लोग छोड़ेंगे नहीं जी। हम भी जी हम केडर हैं, हम भी, वो भी बुकी पर थे, वो भी केडर थे, वो काम करते थे यहाँ लेट तक। मेरे ससुर जी यहाँ जमीन दिए हैं, वहाँ घर बना के कि आप गरीब हैं, ठीक है, यहाँ आप दुकान करिए, आप अपना रोजगार करके कमा के खाइए, बाल बच्चा को पोछिए। आज देखिए मार दिया है अंशुलिया, पंकजवा और ये तेजवा है, वो भी सब मिलल था। तुरंत 5 मिनट पहले इधर से गया है लछिया तेजवा सब गाँव के? हाँ, वो गाँव का है। पंकजवा भी गाँव का है, अंशुलिया है सी का है।
यहाँ रहता नहीं है पंकजवा, कभी कभी आके रहता है। वो सिन्हा जी है, सिन्हा जी घर बनाया है, उस घर में तेजवा सबको दारू बना तेजवा आ सबको वहाँ पोसता है। लिट्टी समोसा आते थे उठा के ले जाता है, खिलाता है, रखता है सब बदमाश के। यही जमीन खरीदे इसी का जी नहीं खरीदे, ये जमीन अपना ससुर जी का बहुत पुराना जमीन है। जो ये लोग जमीन खरीदे खरीदने, हाँ उधर है वो जमीन। वो हम लोग बोले कि इस जमीन आप अपना ले लीजिए, वो बोला कि नहीं हम जमीन नहीं लेंगे, हम तुमको उठेबे करेंगे सबको। क्या नाम है? सोनाली वर्मा। आपका रिलेशन में क्या? जी रिलेशन में मेरा स्टाफ है, रिलेशन में भी है, ससुर जी लगते हैं गांव का। आप जो है सो जमीन बेचेंगे, हम खरीदेंगे और हम खरीदने के बाद आप पैसा फुल ले लेंगे और हम ही को गोली मार देंगे, ये कहूँ का इंसाफ है? और गांव छोड़ के आप चले गए ससुराल में बसने के लिए, वहाँ से 2-3 आदमी को बुलाते हैं, यहाँ पर गोली मारते हैं। कुछ नहीं कर रहे, अभी तक कुछ नहीं किया है। 8 बजे को टाइम गोली मारा गया, आया है 9:30 बजे। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? सब जो है सो आदमी मर रहा है कि जहाँ क्या करेगा नहीं कर रहेगा, वहाँ पर जाके बैठा हुआ है, आराम से ताश खेल रहा है, सला परवाह वो जो है गोली मार के। तो एक लोगों को पुलिस से उठाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस जो है सो सबसे मैनेज है, और जिसके कारण अभी तक अगर वहाँ कुछ होता और कार्रवाई करती तो अभी तक सारे अपराधी धरा जा गए होते। प्रशासन कोई रुख अख्तियार नहीं कर रहा। अगर रात उठा करके ले गए तो अभी तक तो सारे अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो पकड़ के ले गए हैं ये ग्रामीण पकड़ कर दिया? जी नहीं, गए थे बड़ाओ, यहाँ के हसनपुर थाना के बड़ाओ गए थे साथ में, अनिल जी के साथ में, और वहाँ से अच्छी करके उठा करके ले गए। और यह है कि अगर हम बोल रहे हैं कहेगा उठा लो उसी को, बेखौफ अपराधी घूम रहा है, पुलिस एकदम अठी है। यहाँ हसनपुर थाना क्षेत्र में तो बड़ी घटना हो रही है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं, जीरो पर है पुलिस मूक दर्शक है, रुपया पर बिका हुआ। पैसा कमाने का शौक हो गया है नीतीश के राज में, और पुलिस के पास क्या है? उसको पैसा चाहिए, मोटा बांध के पैसा दो, कुछ भी जुलुम करो, सब कुछ मान्य है, सीधी सी बात है। और क्या है? यहाँ पुलिस को तो लूटने का एक सिस्टम बना दिया है, कोई भी अपराध होगा उसको पैसा चाहिए, कार्रवाई कुछ नहीं कर। कार्रवाई कुछ नहीं, कार्रवाई नाम पर तो धोखा चल रहा है, और क्या है?